आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं, प्रेम से एक जयकारा लगाएं। बोलो सीताराम जी महाराज की। अभी आप इंदौर से पधारे परम श्रद्धेय राजेश्वरानंद जी से राम कथा का आनंद ले रहे थे। पूज्य चरण के उपरांत करेली से पधारे हमारे बीच मेरे ही नाम राशि के भैया अखिलेश जी, रामायणी जी, वे व्यासपीठ पर आसीन हैं और उनके तिलक पूजन हेतु मैं कुछ नाम उद्घोष कर रहा हूं। वे कृपया शीघ्रता से पधारेंगे और व्यासपीठ पर विराजे पूज्य चरण का तिलक पूजन करके वंदन अभिनंदन करेंगे, रामायण जी का पूजन करेंगे। श्री फूलचंद जी पटेल, नगतरा खापा गुजर खापा, श्री फूलचंद जी पटेल, श्री बहादुर जी पटेल गुजर खापा, श्री लाभचंद जी रेगबार, श्री गोपाल मालवी जी पामली सोहागपुर, श्री शरद जी व्यास, आदरणीय गुरुदेव एवं आपके साथ में पधारे आदरणीय श्री साहू जी, रेलवे से रिटायरमेंट जिनका हुआ, मैं नाम बोल दिया मैं। शीघ्रता से आए जिनके भी नाम उद्घोष कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज विराम का आनंद है, विराम का समय, महाआरती का भी आनंद लेना है। श्री बाबूलाल जी अग्रवाल, पोस्ट ऑफिस सेवानिवृत्त पोस्ट ऑफिस से, श्री राम जी रघुवंशी जी, श्री राजा भैया चौधरी रिटायल कापा वाले, मोजे उतार कर आए। जो भी मंच पर या आरती में सम्मिलित हों वे कृपया मोजे अवश्य उतारें, उसके बाद ही सम्मिलित हों। राधा जय 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 राधे। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, हमने सोचा आप बंद हो। नहीं, हम आप सोच क्यों रहे हैं, सोचना बंद कर दे। श्री पधारिए श्री विष्णु पालीवाल जी, श्री रेवती प्रसाद जी मुदगल, श्री प्रेम नारायण जी दुबे सीनियर नोटरी अधिवक्ता, श्री अमान सिंह जी पटेल ढूंढा खापा, शीघ्रता से आते जाएं। श्री बाबूलाल जी पटेल भटेरा, श्री गोविंद जी पटेल, श्री गोपाल गोलू पटेल, श्री द्वारका प्रसाद जी पटेल बीएसएनएल ऑफिस से जो पधारे हैं, श्री हनुमत सिंह जी कुशवाहा सिटिया गोहना, श्री पीके शर्मा जी सीनियर एडवोकेट अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सोहागपुर, श्री जसवंत सिंह जी पटेल रामगंज, श्री संतोष जी कसेरा गणेश बर्तन भंडार, श्री महेश साहू जी चावल वाले, श्री एस के सोनी जी, श्री जी एस गर्ग जी जबलपुर पूज्य महाराज श्री के अनन्य, श्री देवेंद्र जी श्रीवास्तव जी, श्री तीरथ जी यादव जबलपुर, श्री नीरज जी दुबे, ये समस्त महानुभाव शीघ्रता से पधारे अल्प समय में अधिक। श्री गणेश जी दुबे, श्री केपी तिवारी जी, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, कर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की
में बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे हो बैठी वो गोविंद, मीरा ने हाथ बिकाया। एक मुरली, एक पायल, एक पगली, एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रति में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रति में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। आगे पूज्य श्री संतोष जी निवेदन। बरेली से हमारे बीच आए हुए आदरणीय संतोष जी से निवेदन है? आदेश हुआ है भैया, जे कछु गाय वो बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा गा दे रहे हैं आपके आदेश से। दिल हम लगा बैठे, दिल हम लगा बैठे, संवरिया संवरिया रे संवरिया, दिल हम लगा बैठे, संवरिया संवरिया रे, दिल हम लगा बैठे, दिल हम लगा बैठे, दिल हम लगा बैठे, दिल हम लगा बैठे, संवरिया संवरिया रे संवरिया, दिल हम लगा बैठे, कभी ना कभी तो दीदार होगा,
कभी ना कभी तो दीदार होगा, कभी ना कभी तो दीदार होगा, कभी ना कभी तो दीदार होगा, कभी ना कभी तो दीदार होगा, कभी ना कभी तो दीदार होगा, कभी ना कभी तो दीदार होगा। हम आशा से आसमान होता है, आशा लगा बैठे संवरिया दिल हम लगा बैठे, संवरिया संवरिया रे संवरिया दिल हम लगा बैठे। अंत में हसरत नहीं अब तुम्हें देखने की, हसरत नहीं अब तुम्हें देखने की, हसरत नहीं अब तुम्हें देखने की, हसरत नहीं अब तुम्हें देखने की। क्यों? हम दिल में छुपा बैठे संवरिया दिल हम लगा बैठे, दिल में छुपा बैठे संवरिया दिल हम लगा बैठे। ओ ठाणे रहियो, ठाणे रहियो, ठाणे रहियो रे, ठाणे रहियो राधा के श्याम रे, ठाणे रहियो राधा के श्याम रे, ठाणे रहियो राधा के श्याम रे। राम राम वर्णानामृत संघानां रसानां छंसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गिराय रत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार।
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावऊं सिया राम के, तो हनुमत हूँ सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक श्री राजेश के जय प्रभु सीताराम, जय प्रभु सीताराम। एक बार जोर से जयकारा लगाएं और तालियों के साथ जी महाराज जी, जैसा आपका आदेश। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सही बात है। आज महाराज जी ने जो बात कही है, आज कोई लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड चल रहा है सब भाई, क्या बात। एक बार जोर से जयकारा लगा दें बहुत दिल से। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बात, पहले कीर्तन, उसके बाद जैसे प्रभु की कृपा, दो शब्द सबसे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हमारा साथ, आप सब लोग उन्मुक्त भाव से दें। आप भी सब माताएं बहनों से निवेदन है। ओ राजा राम 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 राजा राम। ओ राजा राम 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 राजा राम। ओ राजा राम 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 राजा राम। ओ राजा राम 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 राजा राम। ओ राजा राम 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 राजा राम। तालियां मीठी मीठी बड़े प्रेम से। साथ कम दे रहे हैं। देखिए क्या है, आज के बाद सत्य बताओ आप। ऐसा नहीं कि यहाँ होता नहीं इस परिसर में, इस परिसर में तो जय शंभु पूरे टाइम, लेकिन सत्य बताओ अब यहाँ से कल से आपसे कौन कहेगा कि आप हाथ उठा के राम नाम लो। यहाँ बैठने में कोई नहीं है। अब वो अगले साल के लिए बात गई। अनवरत चलता है महाराज जी की छत्र छाया में, तो अनवरत चलता है। वास्तव में यहाँ से कौन है कि नहीं है। इसलिए बड़े उन्मुक्त भाव से, इसमें ये मत सोचो कि अब भाई ये अच्छा हम वही बात कहते हैं। अब जैसे अपन कहते हैं कि सब लोग कहते हैं राम नाम लो, राम नाम लो। अच्छा जो नहीं ले रहे तो कौन को चल नहीं रहा हो हमसे ज्यादा। हम तो इतने दे रहा है, बेऊ तो ले रहा है।
बहुत कर लो पाँव। चाचा जी को बढ़ाओ, क्या बात है। देखना पूरे भाव से कहना, देखो वो दिल वाले डूब जाएंगे, वो दिल वाले डूब जाएंगे, जिनमें नहीं है नाम, जिनमें नहीं है नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे, वो दिल वाले डूब जाएंगे, जिनमें नहीं है नाम, जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तरेंगे जिन पे, वो पत्थर भी तरेंगे जिन पे लिखा हुआ श्री राम, लिखा हुआ श्री राम। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। चाचा जी ताल आपको पूरी मिलेगी। क्या हो? क्या हो? ओ राजा राम, 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 राजा राम। सारे लोग ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा राम, राजा राम, राजा को बिना से तुके, जिस सागर को बिना से तुके लांग सके नारा, लांग सके नारा। कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। सारे लोग बड़े पीटी पीटी ताली के साथ और हाथ उठा के एक साथ जय जय। बताओ चाचा जी, हम सबसे कह रहे हैं, देखो सब जानते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चाचा जी नहीं नहीं नहीं, चाचा जी को सब जानते हैं, लेकिन देखो छिंदवाड़ा से आके और यहाँ भगवान के यहाँ ही लगा रहे, हद हो गई यार, हद हो गई भाई। इतने कोई एक तो और साथ दो, छिंदवाड़ा से क्या बात है। और देखो आप, ये तबला है, ये ढोलक है, बताओ देखो जो ढोलक तबले में जो चमड़ा लगा है वो जानवर अब है ही नहीं है। अच्छा वो भी राम नाम में मरवे के बाद कह रहा ठन 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 ठन, हम जिंदा हैं, हद ही हो गई भाई, अब तो कमाल है। आओ ओ राजा राम, 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 राजा राम।
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जीवन और मरण में केवल जीवन और मरण में केवल एक श्वास की दूरी है, एक श्वास की दूरी है और उस श्वास का पता नहीं है, और उस श्वास का पता नहीं है कब आना और जाना है, कब आना और जाना है। इसलिए राजा राम राजा राम राजा ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीता राम सीता राम ओ सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार और जोर से लगा दें, बोल हनुमान जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री महाराज जी के चरण कमल, आदरणीय चाचा सहारिया जी, भैया मैं एकदम व्यास सरज जी बात इसलिए है, सरज जी व्यास जी भैया, देखो कितना गजब है महाराज जी, ये भी एक महिमा है। आप लोग जब करेली पहुंचते हैं, वहाँ करेली या आमगांव, तो हम लोग की लाइन लगी रहती है आपका स्वागत करने के लिए। ये बड़ा गौरव है भाई, जोरदार तालियां बजाएं। ये बड़ा एक आनंद, क्योंकि कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सहारिया जी सभी लोग जब पहुँचते हैं तो मुझे एक नाम भी याद आ रहा है, श्रद्धेय मेरे सम्माननीय मामा जी श्री नारायण जी श्रीवास्तव जी, आप उन सब की एक टीम है ये भी। तो महाराज जी ये बड़ा आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है यहाँ वहाँ, हम सब ये देखते हैं, बड़ा आनंद का विषय बनता है। आप लोग पहुँचते हैं तो आनंद आता है। ऐसे सभी अन्य ग्रामों से भी पधारे सभी सम्मानजनक, सभी विद्वत श्रोता भक्तगण, दयामयी करुणामयी मातृशक्ति, और मेरे से पहले जिनका मंच पर उद्घोष भागवत और रामायण का जो समन्वय बड़ी प्यारी और बड़ी ओजपूर्ण ढंग से जिनकी कथा आप इंदौर से पधारे श्रद्धेय राजेश नंद जी महाराज जी, मेरे बड़े भैया, बड़ा आनंद रोज शिक्षा मिलती है। वो तो कह ही रहे थे कि हमसे पूछते हैं, जबकि हम उनसे पूछते हैं कि हमें कुछ लिखवा दो। बड़ा आनंद है भाई, विद्वान पंडित हैं, आनंद आता है जब उनसे कुछ मिलता है, यही तो हमको मिलता है। यहाँ पे आपकी स्थानीय, आपके दामान, आपके बीच के बरेली से पधारे संतोष जी रामायणी जी महाराज, दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए भाई? अरे दूर न बैठो, दूर मत बैठो। अच्छा नहीं, अरे और श्रद्धेय लल्ला जी सामने विराजमान है भाई। मैं ये पूरे शंभू परिवार के दामान साहब हैं, मैं यहाँ मंच से आपका स्वागत करता हूँ। आइए, बड़े प्रेम से बड़ी प्यारी बात याद आई। निवारी से जो भी सज्जन आए हैं, मैं उनको इसलिए भी सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज जी क्या है, मेरे पूज्य पिताजी श्री रघुनाथ प्रसाद जी रामायणी, उनके जो गुरु जी थे ब्रह्मलीन श्रद्धेय सिद्धनाथ जी शास्त्री, मानद जी शास्त्री जी, आप वहाँ जाया करते थे। तो मैं वही, मतलब मैं, आप तो हेलो हमारे पिताजी के तीर्थ से आए हैं, तो मैं आज स्थानीय और आसपास के क्षेत्रीय सभी श्रोतागणों से निवेदन करता हूँ, आज भैंस लगे न लगे, गैया लगे न लगे, कल लगा लेना।
किवाड़ आपके लगे हैं या बंद है, इसको भूल जाना। तब तो ये रामचरितमानस का जो तरंग उठ रही है वो आपके हृदय में वो रंग डाल देगी जो जन्म जन्मांतरों के पाषाण बने पापों को नष्ट करके आपको सुखद अनुभूति का विषय बनाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ, देखिए दूर दराज से मेरे स्नेही लोग आ रहे हैं और इसी आसपास के गांव भैंस लगाने हैं, किवाड़ बंद है कि नहीं भाई समझी आओ, तो जो आए वे यही है। इसलिए निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग भी आज भरपूर महाआरती का आनंद प्रसाद लेके जाएंगे, ऐसा वचन मुझे दीजिए। मैं ऐसा मानता हूँ मेरी वाणी का सार्थकता के साथ आपके ऊपर अनुभव और प्रभाव हो रहा होगा निस्संदेह। शंभो शंभो शंभो। एक छोटा सा निवेदन, ये जो बीच में जो माता बैठी हैं गेट पर, इनसे आग्रह थोड़ा सा आप पीछे सरके। माता जी ये मेन गेट पर जो द्वार पर बैठी हैं, इनसे अनुरोध है ताकि दूसरी जो माताएं आ रही हैं वो कम से कम आ सकें, और जो जिस क्रम में पधारे वे अपना स्थान उसी क्रम में ग्रहण करें। और इस साइड भी माताओं के पंडाल साइड भी अभी काफी जगह है, तो वहां भी उतरने के स्थान से कुर्सी थोड़े पीछे कर लें, और वहां भी माताओं को बैठने के लिए अभी रिक्त है स्थल। आज विराम दिवस का आनंद लेंगे। साथ ही हमारे बीच बरेली से श्री पालीवाल जी, श्री सोनी जी पधारे हैं, श्री संजय शर्मा जी एवं श्री अवध नारायण जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। आध्यात्म एवं सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मंडल एवं मुदगल परिवार की ओर से समस्त नगरवासी, ग्रामवासी, आसपास क्षेत्रीय एवं दूर दराज से जो पधारे हैं पूज्य महाराज श्री के शिष्यगण, सभी का आभार वंदन अभिनंदन है। आगे पूज्य चरण अखिलेश जी। और जिस कुशल नैया मंच की नैया को, हमारी बातों को आप तक पहुंचाने वाले, पूरे कुशल ढंग से चलाने वाले, आज भाई देखो क्या है, आज विशेष रूप से हमने फोन किया, हमने कहा आज तो आपको पहले ही से आना पड़ेगा। बोले क्या करें महाराज जी, काम ऐसे हैं कचहरी के कि लगना पड़ता है। तो आज आपका, मैं तो यूं कहूँगा ऐसे अपने आप में सुलझे हुए भैया अखिलेश जी मालवी जी, वकील साहब, जोरदार इनके ताली इसलिए जरूर बजाएं क्योंकि आपको मालूम है, देखो प्रवचन आपने सुन लिया, यहाँ पे कथा जो अलग की एक सेवाएं हैं महाराज जी के आशीर्वाद से सब करते रहते हैं। अच्छा मैं कब आ गया, बस मैं यहाँ आ गया, व्यवस्थित हो गया, ये कब पता चलेगा? जब आप पहुंच जाते हैं। फोन पे पूरी बात चलती रहती है भाई, जो भी आ रहे हैं उनसे फोन से कांटेक्ट बना रहता है, आप कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, मुझे लाना, और भेजने का भी जिम्मा आपका है, और उसके बीच में भी। तो ये जो व्यवस्था है महाराज जी का, जो शिष्यमंडल है उसका तो कहना ही क्या, ये आशीर्वाद महाराज जी का है। इससे सारा बड़ा सिस्टम देखने में मिल रहा है। आइए, बड़े प्रेम से बड़ी प्यारी कथा यहाँ से आपको सुनने मिल रही, हर वर्ष मिलती है। मेरी एक वानगी के साथ झनकार कर रही वाणी में, जय बोलो श्री रघुरैया की, ध्वनि गूंज रहा बंसी बट में, जय मुरली मधुर बजैया की, ध्वनि गूंज रहा बंसी बट में, ध्वनि मुरली मधुर बजैया की, आवाज हस्तिनापुर की है, आवाज हस्तिनापुर की है, बोलो जय चीर बढ़ैया की, मानस मन भावन रामायण, मानस मन भावन रामायण, बोलो बजरंग बली की जय। और
श्री राम कथा जहाँ होती है, श्री राम कथा जहाँ होती है, बोलो उस ग्राम गली की जय, बोलो उस ग्राम गली की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आपकी कड़ी में मैं भी शामिल हूं। आज शंभू दरबार में विश्राम दिवस चल रहा है। अनवरत विगत 4 दिन से भगवान की कथा का आनंद हम यहाँ ले रहे हैं। एक मंच पे 2 पुराणों का वाचन बड़ा आनंद और सुखदायी है। हम बड़े एक विशेष प्रकार का आनंद यहाँ पे लिया जा रहा है। भगवान ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम और आप इसी सौभाग्यशाली की श्रेणी में आ चुके हैं कि यहाँ पे सुनने मिल रही भागवत रामायण मिल रही है। आइए, बड़ी मातृशक्ति नाम की महिमा, आजकल तो नाम की महिमा का खेल ही अलग है। बात क्या है, आप कभी यहाँ बैठे हैं सामने तो बात याद आती है। माताओं बहनों, ये नाम की भी बड़ी खेल है। देखो, शुरुआत यहाँ से हो। एक जगह नाम का बड़ा वकील साहब ऐसा बनता है, बड़ी ऊधम भी बन जाओ भाई, ये महिमा तो है ही, लेकिन नाम का बड़ा ऊधम बनता है। माताओं देखो, इसलिए अभी कह रहे थे ना पंडित जी, नाम भी बिन से पूछ कर रखो पंडित जी से, ये सब बात होती है कि नहीं। एक का नाम था, मतलब गांव का रहने वाला शहर में आया तो उसका नाम जो था, उसका नाम था छेदीलाल। तो अब नाम रखा ही देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, रखा ही देते हैं भाई। अब नाम रख दिया, किसी का नाम कंछेदी भी रखा रहता है। तो वो अब शहर में गया तो मित्र से सोचता है कि भैया ये नाम बदलवाना था यार। तो उन्होंने कहा नाम बदल जाएगा, नाम बदलने में कितना टाइम लगता है, अच्छों के बदल गए, तुम्हारे भी बदल जाएंगे। तो बोले नाम कहाँ बदलवाया जाए। तो बोले अब जहाँ भी बदल जाओ। बोले नहीं, पर ये शहर का काम है, लोग अच्छा अच्छा कहते, तेरा नाम क्या है? कहीं नाम मेरा मतलब छेदीलाल। बोले कोई बात नहीं, आओ। बोले अपन और कहीं जाएंगे तो बोले पंडित जी के पास जाओ तो वही बात निकल ली, वो तो वही शब्द निकलेगा, वही बात निकलेगी, तो और कोई के पास चलो। तो बोले किसके पास चले? बोले चलो थोड़ा सा। कहाँ गए वे? अब भाई वो तो क्या है, अपने यहाँ तो सर्वधर्म है। उन्होंने कहा एक भैया पहुंच गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो यार नाम बदलना है यार इनका। तो बोले नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं, बदल जाएगा वो तो। बोले क्या नाम? बोले हम बता क्या नाम है इनका? बोले छेदीलाल। तो उनने कहीं मिलता जुलता रख दे भाई, इनके यहाँ बड़ी पूछ पाछ के रखते हैं वकील साहब, सब देख दाख के। तो बोले मिलता जुलता रख दे। कहीं ठीक है, आज से तुम्हारा नाम सुराक अली। तो बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा क्यों भाई ठीक है? कहीं ठीक तो है यार, मगर छेदा बरकरार, ये हटाना। बात तो इसकी है ना, छेदीलाल था सुराक अली। अरे कहीं तो छोड़ो बाम का, नहीं पसंद कोई दूसरी जगह, हाथ का तो काम दूसरे के यहाँ चले गए। अब वो भाई फादर के पास जब पहुंचे तो गुड आफ्टरनून फादर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। बोलो व्हाट इज प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है फादर, ये नाम बदलना है। तो उन्होंने कहा नाम बदल जाएगा। बोलो पहले क्या नाम था? बोले पहले नाम छेदीलाल, दूसरा बोले सुराक अली। उनने भी कहा थी मिला मिलू के इनकी भी भाई, अब का मालूम कैसा क्या काम है। तो उनने भी कहते ठीक है, आज से आपका नाम मिस्टर होल। यार याद हो गई। बोले क्यों? बोले पहले तो ठीक ही थी, दूसरे पे भी थोड़ा ठीक, तो अब होल आई हो, इससे कुछ मिलाओ। याद रखना प्यारे, मैं करनाल, पंजाब, लुधियाना, वहाँ भी मैंने कथा कही। मैं यहाँ पे बंधु को देख रहा हूँ, मैं जो वो बात भी कहूँगा प्यारे। आप वहाँ पे जो वहाँ गुरुजी थे, उन्होंने बड़े प्यार से इसको सुनाया था, तो आपको देख के याद आया। तो उन्होंने कहा यार अब किससे बनवाएं काम, अब किसके पास जाएं? तो बोले यार एक काम करो,
सबके काम बना सकते हैं। बोले कौन? बहुत भैया बहुत दिमागदार। बोले कौन? बोले अपन सरदार जी के पास चलते हैं। वाह जी वाह, ऐसी बात नहीं, मैं बड़े प्रेम से बड़े देखिए मैं एक बात कहूंगा। जैसे उन्होंने कहा तो बोले जैसे ही वो आए बोले पहली प्रणाम, अरे सत श्री अकाल। बोले सत श्री अकाल, क्यों आए? बोले बाबा जी नाम बदलना सी। बोले नाम बदलना, पहला नाम केड़ा? बोले पहला नाम सिद्धिलाल, दूजा? बोले दूजा दूसरा अकाली, और कोई नाम रखे ऐसी? बोले हाँ रखा। बोले क्या? बोले तीजा नाम मिस्टर होल। तो उनने सोचा जब सारे एक ही तरफ जा रहा है तो मैं के इतने उतने जाऊं। तो बोले फिर? बोले कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं, आज से तेरा नाम खड्डा सिंह। अरे इतना बड़ा हो गया। याद रखना प्यारे, मैं करनाल गया हूँ सरकार, वहाँ का एक कीर्तन मैं सुना रहा हूँ 2 मिनट का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलो सोनिहाल सत श्री अकाल। देखिए वहाँ उन अपना एक ढंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं सानू मीरा वाले लगन लगा दे। आप बड़े प्रेम से बोल, सानू मीरा वाले लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुख लगदा। हो सकता है कि मेरे से थोड़ी सी गलती हो रही हो, लेकिन देखिए सानू मीरा वाले लगन लगा दे, सानू मीरा वाली लगन लगा दे, सानू तेरा मुख लगदा। बोले साचे दरबार की। भाई बड़ा प्यारा, बड़ा आनंद, सभी लोग वहां जब भंडारे चलते हैं यही स्वरूप देखने में आता है, तो क्या बात है। आइए एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोल हनुमान जी महाराज की। बात संस्कारों की, रामचरितमानस के माध्यम से संस्कारों की बात यहाँ पे महाराज जी के द्वारा कही, और महाराज जी स्वयं भी उस बात पे बहुत जोर देते हैं। कहते हैं अगर इस नई पीढ़ी में जो संस्कारों की एक कमी हो रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए रामचरितमानस पे हम लोगों से कहते हैं बेटा आप इस चीज पे जरूर जोर दिया करो, इन चीजों पे आप लोग को सोचना चाहिए। और ये सत्य बात है, रामचरित उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, कमाल है। और इस बात पे जोर दिया जाए। मैं एक दृश्य रखता हूं प्यारे, बड़े प्रेम से रामचरितमानस का मात्र शक्ति बड़ा ध्यान देंगी। देखो हम बताएं कि रामचरितमानस में राम जी का बोलना बताया, पिता का बोलना बताया, माँ का बोलना बताया। अच्छा ये सब बातें सबसे आगे आती हैं, लेकिन लोग ये पूछते हैं महाराज जी बहू का भी कुछ बताया कि नहीं बताया? कमाल है, बहू का तो बहुत बताया है, और एक ही दोहा समझ लो तो मजा आ जाए। बहू और तो ठीक ही ठीक है, सीता जी के बारे में तो कौशल्या जी कहती हैं कि ऐसे रखी हैं जैसे आंखों की पुतली हो, और सीता जी आंख में पुतली रखनी हो कैसे? आहा, आपको मालूम है जब वनवास हो रहा था तो वनवास में ये बात हो गई थी कि अब राम जी को क्लियर है कि अब जाना है, जाना है। तो ये जब बातचीत चल रही थी, उसी बातचीत को जब सीता जी ने सुना तो बात चल रही थी राम जी में और उनकी माँ में, लेकिन सीता जी को जैसे ही सुना पड़ा तो सीता जी कहां पहुंची? समाचार ते ही समय सुनी तो सीय उठी अकुला। अब देखना जरा संस्कार, जाय सास, सास जो सासू थी वो ऐसे बैठी थी अपने आंसू गंगा जमुना, और क्या कह रही थी? बोले जाय सास पद कमल जुग बंदी बैठी सिरना। तुलसीदास जी महाराज जी ने शब्द के माध्यम से चित्र खींच देते हैं। कहना क्या है? चित्र कैसा? सीता जी गई और कैसी? बोले जैसी सास ये बैठी हैं और सीता जी जाके ऐसे सिर झुका के बैठ गए। अच्छा राम जी भी खड़े,
अब राम जी खड़े हैं तो अब सिर कैसे उठाएं? ऐसा। और जो कौशल्या जी हैं वो तो आंखों में गंगा जमुना, अब बैठी है कि अब राम जा रहा है, राम रुकेगा नहीं, तो ऐसे बैठी है। और जैसे ही हाथ रखा तो बहू के कंधे पे जब हाथ आया सीता की, तो ऐसे देख के तुरंत कहती हैं, ओहो भोलेनाथ अब क्या करूं? क्यों? सीता जी की जो वहां पे जो क्रियाकलाप चल रहे थे, उन क्रियाकलाप को देखो। एक महिला के क्रियाकलाप एक महिला ही ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। देखो जरा सीता जी मालूम क्या कर रही थी? चारु चरण नख लेखती धरनी। सीता जी अपने चरणों, जो चरण हैं उनसे, जो चरणों में जो उंगलियां हैं, उंगलियां, उन उंगलियों के जो नाखून हैं, उन नाखूनों से पृथ्वी को ऐसे करोद रहे हैं। चौपाई देखना, चारु चरण लख लेखति धरनी, तो फिर नूपुर मुखर मधुर कविवरनी। जैसे ही वो ऐसे पैर घुमाए तो पायजेब जो थे, पायलें जो थी वो एकदम से बजी। जब वो बजी तो छन छन छन, जैसे ही बजी तो अब बजने के साथ, बजने का मतलब है कि जब वो बजी तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो ये कहती हैं कि सीता जी हमें मालूम है कि राम जी जाएंगे तो तुम भी जाओगी, स्वाभाविक है भाई। जहां सूर्य उनके पहले उनकी प्रभा, आप तो पहले ही जाओगी क्योंकि सूर्य से पहले प्रभा निकलती है, तो राम जी जाएंगे उसके पहले तुम, तो ये बात निश्चित है कि जाओगी। लेकिन बस एक बात है, बोले क्या? बोले तुम जाओगी लेकिन ऐसा नहीं करना कि हमें छोड़ जाओ, हमें न छोड़ जाना। और तुलसीदास जी भाव देते हैं कि पायजेब कहते हैं सीता आज हम जड़ होके भी बोल रहे हैं, हम जड़ हैं, फिर भी देख लो आज ऐसा मौका पड़ा है और हम कह रहे हैं छन 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 छन, और तू चेतन होके नहीं बोल रही है। सुन, अगर आज नहीं बोली तो बोल नहीं पाएगी। संस्कार तो देखो, संस्कार देखो आप। सीता जी बोल नहीं, क्यों? बोले मेरी जो सास बैठी है। अच्छा एक बात और बताओ माताओं बहनों, ये समस्या ये बनी है, कभी कभी ये बात बड़ी अनोखी लगती है। लोग ये कहते हैं कि महाराज अब कहाँ जा रहा हो, समय कहाँ की बात है कर रहा है, कितनो समय जा रहा हो, कहाँ समय जा रहा है, आप कहाँ पे कोई बैक टू पवेलियन, ये कोई बात है? हमें जैसे बोले देखो तो कितना समय बदल रहा है, हो ही नहीं सकता। ये हमारे पंडित जी, उन्होंने कहा ये बात सही है, महाराज जी भी ये बात कहते हैं, बिल्कुल सही है। बोले क्यों? बोले इसलिए सही है कि देख लो आप, ये संस्कार चाहे हंसी में हो चाहे कैसे ही हो, यहीं से बिगड़ते हैं। कैसे? बोले जैसे घर में, अब भाई आपके यहाँ तो यहाँ नहीं होता होगा, सोहागपुर वगैरह में नहीं होता होगा, मगर हमारे वहाँ करेली, नरसिंहपुर, आमगांव, बहुत मालूम क्या, घर में जो बुजुर्ग होते हैं, अब कहते नहीं, मेरे बुजुर्ग कह देते बच्चे से, जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ, बाहर जाओ, मंझले भैया आए थोड़े से, जाओ बीड़ी जला लाओ। तो अब माचिस नहीं थी तो वो बीड़ी जलाने गया। अब ये मतलब नहीं कि अपन करवाने लगे, यही तो बात है। तो वो गया, बीड़ी वहां अंदर ले गया। अब उसने देखा कि अब यहाँ तो कहीं ना माचिस मिल रही, ना लाइटर मिल रही, करे मिल रही, तो चूल्हा थोड़ी बहुत जल रहा होगा, तो उसने ऐसा लगाया, अब वो जले ना, जले ना तो बान गई। सब समझ गई, हंस रही है, देख तो रही है बेसई बेबी। तो उसने लिया, 2 कस पहले फटकारे और बोले दाऊ, दाऊ भी कह रहा है बाहर है बेटा, वाह। अब हम कहें कि आप ना पियो, हो ही नहीं सकता। यही तो सबसे बड़ी बात है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात तरसिंहपुर में कही थी, ऐसी हम तो प्रसाद लेते रहते हैं, वही परोसते हैं। उन्होंने कहा था, सत्य बात तो ये है, लोग कहते हैं महाराज और चौपाई पढ़ो चाहे ना पढ़ो हमारे घर पे, ये चौपाई जरूर कह जाना। बोले क्या? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा
मात पिता गुरु ना बहुआ था। जे करवा दो महाराज जी, आनंद जाए। महाराज जी कहते हैं बिल्कुल, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, मनो इससे कुछ होगा नहीं। बोले क्यों नहीं होगा? वाह रामायण कही। बोले इसलिए कि सत्य बताओ, जिसके लिए आप कहलवा रहे हो उसी के माता पिता हैं, और जो उनके लिए कह रहे हैं क्या उनके माता पिता नहीं है? हम पढ़ते हैं कि नहीं? जब हम पढ़े तब ना हमारे बच्चे पढ़े। बात तो संस्कार की है, हमने पढ़े नहीं। आज सीता जी ऐसे बैठी हैं और पैर करोद रही हैं, बात नहीं कर पा रही हैं। क्यों? बोले मां खड़ी, अब बात कैसे करें? और कौशल्या जी कहती हैं राम ये बता, तू तो बन जा रहा है, लेकिन ये बता, ये आज की आई ना कल की, इसका क्या करूं मैं? तू तो चला, इसका क्या करूं? अब सीता जी ऐसे चला रही, और राम जी क्या कहें? क्यों? तो सीता जी चौपाई लिखते हैं, देखो कहते हैं माँ तू समीप कहत सकुचाए, माँ तू समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मनवा। राम जी बोल नहीं पा रहे, क्यों? संस्कार की बात है। राम जी बोल नहीं पा रहे, क्यों? माँ के सामने कैसे बोलूं? और माता पिता, अच्छा हृदय पे हाथ रखो, आप भी हृदय पे हाथ रखो। जो माँ बाप होते हैं, तुम कितना ही कह देना तुम्हारे बहू बेटा ऐसे अच्छे हैं, तुम्हारे बहू बेटा ऐसे अच्छे हैं, वो कब मानते हैं? वो कब मानते हैं मालूम है? ये जो सास है ना और ससुर है, सास तो क्या करती है, ऐसे चुपचाप देख लेती है, वहां से निकलेंगी और वो खाना खिला रही है तो वो उतने में देख लेती है, ऐसे चुपचाप जाएगी और ऐसे ले देख को चश्मा का मालूम कहाँ है, जो सब पता है, वो निकाल है, सब पता है, लेकिन वो चश्मा कहाँ हम पता है रखो, तो जो ऐसे पहुंचे। अच्छा उधर उनने देखा तो मालूम क्या है, मैं वो इतने में समझ गए कि लड़का ऐसे कह रहा है मम्मी आ रही, जैसे ही उसने कहा ना कि मम्मी आ रही, तो बा कहते जो बहू है वो कहती हम देख रहे हैं। इतने में वो समझ गई कि काम हिसाब किताब ठीक चल रहा है। क्यों? ये जो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड देख के वो, ये आपकी जो देख के क्रिया देख के अंदाज लगा लेती हैं कि आज हमारे जो बेटा बहू हैं वो सुखी हैं कि नहीं। आज कौशल्या कह रही है बेटा राम तू तो चला जाएगा, मगर इसका मैं क्या करूं? आज तू बोल कुछ। अब राम जी क्या बोले? राम जी ने मन में सोच रहे अब मैं क्या कहूं, क्या ना कहूं। आज राम जी भी नहीं बोल रहे और सीता जी भी नहीं बोल रही, तब जाके याद रखना प्यारे, ऐसे संस्कारों की कड़ी, ऐसी संस्कार जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे रामचरितमानस के माध्यम से। आज तो विश्राम दिवस है, इसलिए याद रखना माताओं बहनों, आज तो हम ये चाहते हैं महाराज जी रामानंद संप्रदाय के हम सभी हैं, जो रामानंदी तिलक है इसका एक धारा होती है कि जिस दिन विश्राम दिवस होता है या तो राम जन्म कहा जाता है या राम जी का विवाह कहा जाता है या फिर गद्दी कही जाती है। तो स्वाभाविक है कि अब आज क्रम ऐसा है, इसलिए हम गद्दी की तरफ चले बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ। आज राम जी पूरा युद्ध समाप्त हो चुका है, बड़े ध्यान से आज समाप्त हो चुका है, और युद्ध में सबसे पहले रावण को अपन मार दें तब जाके बात आगे बढ़ेगी। क्या हुआ? युद्ध चल रहा है और रावण के साथ कैसा घनघोर युद्ध चल रहा है, इशारे तुलसीदास जी के देखते जाइएगा प्यारे। आज 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं और राम जी अपने घर को आ रहे हैं, और घर के लोग, घर के जो सारे लोग हैं, घाटों के लोग भी हैं, वो क्या गा रहे हैं? आज हमारी छोटी बुआ जी नहीं दिख रही हैं, वो कह रही थी तुम वो भजन जरूर गाना। बुआ जी प्रणाम हो जरा, मैं वो बात, सब लोग यश मना रहे हैं और हम लोग भी सब मना रहे हैं, आप सब मेरा साथ देंगे। आज राम जी आ रहे हैं तो लोग क्या गाने लगे, सब कह रहे हैं चंदन चौकी तुम्हें बिठाऊं, चंदन चौकी तुम्हें बिठाऊं, पार्वती के ललना हो देवा अयो मोरे अंगना,
आ जइयो अयो मोरे अंगना। चंदन चौकी तुम्हें बिठाऊं पार्वती के ललना। ओ देवा अयो मोरे अंगना। अयो मोरे अंगना। अयो मोरे अंगना। मीठी मीठी ताली के साथ आज राम जी आ रहे हैं। सारे लोग बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। नरसिंहपुर से प्रकाश साउंड वाले भैया भी आए। भाई इनसे हमारा पुराना मेलजोल है और महाराज जी के परम शिष्यों में से हैं। आप वहाँ बैठे हैं, आइए। शिव शंकर की आंखों के तारे, माँ पार्वती के दुलारे। शिव शंकर की आंखों के तारे, के दुलारे। शिव शंकर की, हाँ शिव शंकर की आंखों के तारे, माँ पार्वती के दुलारे। पाँव की उनकी पायल बोले बोले का बोले कंगना। देवा अयो मोरे अंगना। आ जाइयो अयो मोरे अंगना। चंदन चौकी तुम्हें पार्वती के ललना। हो देवा अयो मोरे अंगना। आ जाइयो अयो मोरे अंगना। आ जाइयो बड़ी मीठी मीठी ताली के साथ एक बार बोलता। तेरी महिमा है जग से निराली, छोटे चूहे की तेरी सवारी। तेरी महिमा है सबसे निराली, छोटे चूहे की तेरी सवारी। और रिद्धि सिद्धि है संग में उनके, रिद्धि सिद्धि है संग में उनके, तुम हो उनके सजना। हो देवा अयो मोरे अंगना। आ जाइयो अयो मोरे अंगना। आ जाइयो अयो मोरे अंगना। अयो मोरे अंगना। अयो मोरे अंगना। अयो मोरे अंगना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज राम जी पूरी सेना के साथ अयोध्या प्रस्थान करने जा रहे हैं। जब रावण का वध हो गया, रावण मृत्यु हो गई रावण की, वहां से सीता जी की परीक्षा ली गई और फिर पुष्पक विमान बुलाया गया और राम जी उसमें बैठे और पुष्पक विमान को आदेश दिया। देखो ये बात सबकी जानने की है और सब जानते भी है। कहते हैं वो भी एक ऐसा विमान था जिसमें कहते हैं आखिरी तक भी वो एक ना एक सीट बचती थी। भाई ऐसा हमने भी सुना है कि वो एक ना एक सीट बचती थी, चाहे कितने ही लोग रोए। अब इतने वानर, इतनी सेना, अच्छा सभी को जाना है भाई। एक और बात बोले, क्या बोले राम जी आपको तो हम यहीं मिले हैं जंगलों में। बोले हाँ। तो बोले आप अपने
जो पुरी की हमको कथा सुनाते हैं, आप अपने निज धाम की जो बात बताते हैं, उस धाम को हम देखना चाहते हैं। तो बोले क्यों नहीं देखोगे भाई, हमारे साथ चलो। सब लोग चलने के लिए तैयार थे। बस राम जी ने सबको बिठाला और जब चलने लगे तो तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि देख लो, आप भी जोर से बोलिएगा, क्या चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम श्री राम। चलत विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहत सब कोई। आइए माताओं, आज सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं। राम जी जब ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, और सीता जी कोई नीचे बैठी हैं, लक्ष्मण जी अभी भी वीरासन में खड़े हुए हैं। और जब उस विमान को चलने लगा तो सब अपनी अपनी बातों में लगे थे, और राम जी तो तन्मयता लगी थी। क्यों? एक चिंता खत्म हुई नहीं है कि दूसरी चिंता फिर से सामने है। बोले क्यों? बोले यहां तो मैं युद्ध जीत गया, लेकिन अब एक ही चिंता है, क्योंकि जो मेरा लाडला प्यारा वहां बैठा है अयोध्या में, अगर मुझे देर होती है तो फिर से संकट आने की आशंका पूरी बनी हुई है। इसलिए फिर से वही तन्मयता अयोध्या की लग गई। और जब लग गई तो सीता जी तो बैठी ही थी। अब सीता जी सोच रही हैं कि एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अब प्रभु से बातचीत कैसे शुरू हो। देखो प्यारे, हम बहुत बिल्कुल एक सी धारा चल रही है। देखना आप, ऐसी धारा चल रही है कि प्रभु को देखने का भी एक तरीका है, प्रभु को कैसे देखा जाए ये भी एक ढंग है। आपने देखा होगा तुलसीदास जी महाराज जी ने सीता जी के बारे में लिखा है कि प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, तो राजत लोचन लोल, खेलत मनस्य मीन जुग, जनु मिधु मंडल डोल। सीता जी ऐसे देखती थी भगवान को जैसे कोई काम रूपी मछलियां यहां से यहां हो रही हैं, कभी पृथ्वी को, कभी ईश्वर राम को, प्रभु को देख रही हैं। और आज बोले आज बैठी हैं तब भी ऐसे बैठी हैं, और यहाँ की यहाँ जब नजरें हो रही हैं तब दिल में एक बात आई। मैया ने सोचा कि आज तो राम जी से पूछे ही नहीं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जो सीता मैया सोच रही हैं वो राम जी को नहीं मालूम, और जो राम जी सोच रहे हैं वो सीता मैया को नहीं मालूम। नहीं, क्यों? बोले क्योंकि दिखने में जरूर ये अलग अलग दिखते हैं, बाकी है नहीं। बोले क्यों? बोले गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वैसे ही बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। दिखने में जरूर लगते हैं जैसे पानी और लहर, लेकिन है तो पानी ही, जलई की तो वो लहर है। ऐसे ही सीताराम एक है। सीता जी के मन में आई कि क्या करूं। उन्होंने कहा प्रभु सुन रहे हैं। तो राम जी तो अब चल रहा है विमान, और राम जी सोच रहे हैं क्या बात है। सीता जी कहती हैं प्रभु एक मन की बात है। देखो सब कुछ तो हो गया, अब सारा कुछ हो गया, लड़ाई हो गई, रावण का वध हो गया, अब तो आपकी और हमारी बात है। 14 वर्ष के बाद सीता जी ने सोचा कि अब मैं जाऊंगी मेरे मायके। स्वाभाविक है मैं जाऊंगी, अब अयोध्या जा रही हूं तो मायके जाऊंगी, और जब जाऊंगी तो वहां मेरी सखी सहेली पूछेंगी कि सीता जी एक बात बताओ, तुम इतने दिन वहां रही और उतना बड़ा युद्ध हुआ, इतनी बड़ी लड़ाई हुई, सत्य बताओ हमारे जो कुंवर शाह हैं
हमारे राम जी हैं या हमारे जो जीजा जी हैं, उनने तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए क्या किया, क्या क्या किया उन्होंने, मैं क्या बताऊंगी, मैं कैसे बताऊंगी। तो सीता जी मन में सोच रही कि प्रभु अब क्या करें, प्रभु से कैसे पूछें। और ये वो जानती है कि प्रभु तो बताएंगे नहीं। क्यों? भगवान राम का स्वभाव जानती हैं कि प्रभु कभी अपने जिम्मे नहीं लेते कोई काम, ना ना, वो बताएंगे नहीं। तो पूछा कैसे जाए भाई, ये भी एक तरीका है पूछने का। आप लोग विशेष रूप से इस प्रसंग को सुनिएगा। सीता जी ने कैसे धीरे धीरे पूछा। अरे लोग तो गजब करते हैं, पूछने का भी विशेष तरीका है। देखो आप, सीता जी ने इशारा किया कि महाराज एक बात पूछे। राम जी ने कहा अब तो पूछो, अब तो आनंद ही आनंद, अब कोई दिक्कत नहीं। तो सीता जी मैया कहती हैं कि प्रभु जहां पे ये युद्ध हुआ है वो रणभूमि देखना चाहती है। भगवती ने जब पूछा कि जो रणभूमि हुई है जहां पे हजारों योद्धा, एकदम वो चीज मैं देखना चाहती हूँ। राम जी ने कहा युद्ध भूमि देखना चाहती हूँ सीता? बोले हाँ, कोई बात नहीं। राम जी ने इशारा किया और जो विमान था वो युद्ध क्षेत्र की तरफ चला। और वहां राम जी कह रहे हैं देखो सीता, राम जी ने कहा ये वही युद्ध भूमि है जहां पे ये महासंग्राम यहां हुआ था। सीता गौर से देखो। सीता जी ने कहा हाँ प्रभु दिखाओ। बोले ये जो मैं जगह दिखा रहा हूं देखो। कह रघुवीर देख रन सीता, ये वो जगह है, ये वो ही रन है जहां पे तुम्हारे प्यारे लाड़े दुलारे देवर ने लक्ष्मण यहां हत्यो इंद्र जीता। तुम्हारे जो प्यारे दुलारे देवर लक्ष्मण हैं, उन्होंने जो इंद्र को भी जीत सके ऐसे मेघनाथ को यहां पे हराया था। सीता जी ने कहा स्वाभाविक है, हमारे जो देवर हैं वो कम थोड़ी हैं भाई, उनने तो पहले ही बता दिया था। आपको तो ज्ञात होगा हमारे और आपके वर स्वयंवर में उन्होंने वहीं बता दिया था। बोले क्या? बोले लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगाही मही दिग्गज डोले। अरे दिग्पाल कब गए, और वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे मैं से मेघनाथ एक क्या, करोड़ों करोड़ों मेघनाथ भी मेरे देवर लला का सामना नहीं कर सकते हैं, वो तो कर ही देंगे। उन्होंने कहा हाँ ये वो ही जगह है सीता जहां पे इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ परास्त हुआ था तुम्हारे प्यारे दुलारे देवर के बाण से। सीता जी ने कहा मन में सोच रही सही बात है राम जी, वो तो ठीक है, मगर एक बात तो बताओ, ये तो हमारे देवर कर लेंगे। अब सीता जी जो पूछना चाहती हैं वो राम जी बताएं, वो जानना चाहती हैं। वो कहती हैं प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? और बोले जी इतने राक्षस पड़े हैं, इनको किसने मारा? ये तो मेघनाथ का बताया आपने, बहुत से मारे गए हैं, ये इतने राक्षस मरे हैं, ये किसने मारे? राम जी कहते हैं लो भाई ये कोई बात है भाई, ये तो लक्ष्मण ने मारे। और बोले ये? बोले सुनो, इनको भी मारने वालों की लाइन लगी थी। बोले कौन? अरे और भी तो हैं वीर, एक से एक वीर हैं तुम्हारे लक्ष्मण के साथ जो हैं वो। बोले कौन कौन? बोले देख लो, हनुमान अंगद के मारे, हनुमान अंगद के मारे, रणमहु परे निशाचर भारे, रणमहु परे निशाचर भारे, रणमहु परे निशाचर भारे, रणमहु परे निशाचर भारे। जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम सिया राम बोले जे किसने मारे? बोले हनुमान और अंगद ने मारे हैं, जो इतने पड़े हैं राक्षस इनको हनुमान और अंगद ने मारे हैं। अब सीता जी फिर सोचने लगी
कि प्रभु वो तो हमें भी मालूम है, वहां पे सूचना हो जाती थी कि कहाँ वध किया है, आपने किन से युद्ध किया है, ये मैं जानना चाहती हूँ। और सीता जी ने फिर कह ही दिया कि प्रभु एक बात बताओ, ये पूरा प्रांगण आप हमें घुमा रहे हो, ये पूरा प्रांगण आप घुमा रहे हो, इसमें सबके बारे में बता रहे हो, लेकिन प्रभु सही बताओ आपने कुछ नहीं किया क्या? अब राम जी क्या कहें? राम जी ने कहा सीता ऐसा क्यों पूछ रहे हो, जब हमारे छोटे अनुज हैं, हमारे साथ के सेवक हैं, तो मुझे करने की जरूरत ही क्या है भाई, ये सब काम इन्हीं ने कर डाले। बोले राम जी प्राणनाथ एक बात बताओ, ये तो छोटे मोटे राक्षस हैं जो इन लोगों ने मारे हैं और ये इनके लेवल के हैं, लेकिन सत्य बताओ। बोले क्या? दो पहाड़ के समान 2 शव पड़े थे, उन शव को देख के सीता जी ने पूछा कि प्रभु सत्य बताओ, ये जो 2 पहाड़ आकार जो शव पड़े हैं ये किसके हैं और इन्हें किसने मारा, किसका युद्ध इनके साथ हुआ? अब राम जी कहते हैं ये जो पहाड़ जो 100 रखे हैं ये पहाड़ के समान? बोले हाँ। बोले सुनो सीता, कुंभकर्ण और रावण दो भाई, ये कुंभकर्ण का है और ये लंकेश रावण का है सब। बोले हाँ हमें मालूम है। तो बोले वही तो महाराज, ये तो कुंभकर्ण रावण है, मगर इनको युद्ध में हराया किसने, कौन ने विजय पाई, ये मैं जानना चाहती हूँ। जैसे ही सीता जी ने कहा तो उन्होंने कहा सुनो, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। यहाँ थे का मतलब ही है कि अब नहीं है, अरे तो वो तो हम भी जान गए, लेकिन प्रभु ये बात बताएं कि इनको मारा किसने, वध किसने किया। अब राम जी क्या कहें, क्यों? राम जी का स्वभाव ही ऐसा है कि राम जी कभी अपने ऊपर तो लेते ही नहीं है। राम जी कहते हैं इतना बड़ा युद्ध हुआ सीता, कौन ने किसको मारा मैं यही थोड़ी देखता रहा हूँ भाई, कौन ने किसको मारा मैं ये देखने में मैं नहीं लगा रहा। अब भाई इतना बड़ा युद्ध किसी ने मार दिया होगा। सीता जी की आंखें भर आई और सीता जी कहती हैं प्रभु सही बताओ, आपने रावण का वध नहीं किया? भाई मैं भी तो जानना चाहती हूँ, आपने रावण का वध नहीं किया? सीधी बात है प्रभु, आपने मुझे पाने के लिए कोई प्रयास किया, उस प्रयास का एक अंश तो हमें बताओ, क्या आपने रावण का वध नहीं किया? अब राम जी क्या कहें, राम जी कहने लगे मैंने नहीं किया। सीता जी तो मुस्कुराने लगी कि प्रभु अब अभी तो ना बोलो, अभी तो बोल दो, अभी तो बोल ही दो कि आपने किया था, अभी थोड़ी कोई सुन रहा है, यहाँ तो मैं और आप ही से बात कर रही हूँ। राम जी कहते हैं मैंने उसको मारा ही नहीं। हाँ, तो सीता जी ने पूछा अगर आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? तो राम जी कहते हैं सीता मैंने रावण को नहीं मारा। बोले और? बोले रावण के मैंने ही खुद उसको मार डाला। सीधी बात है, लोगों का जो अहंकार है वो ही खुद इंसान को पतन की ओर ले जाता है, यही तो बात है। बोले क्या? जब तो लोगों ने लिखा, बोले राम न मारे काहू को और पापी हो या राम, आप ही से मर जाग है कर कर खोटे काम, है कि नहीं? लोग खुद ही ऐसे काम कर लेते हैं और खुद ही जय सिया राम और दोष देते हैं भगवान को। याद रखना, राम जी ने कहा मैंने नहीं मारा, उसके अहंकार में उसको मार डाला। सीता जी ने कहा प्रभु अभी भी आप सही नहीं बता रहे हो। राम जी कहते हैं हमने किया है आपके लिए, आपको पाने के लिए काम किया है। बोले लेकिन देखना जरा, ये बड़ी एक भावुक बात है। राम जी कहते हैं कि हम तो बता देंगे कि हमने क्या किया है। माताओं बहनों देखो, ऐसे दावे बेजा बहुत होते हैं।
लोग कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। मैंने शायद कहा उस दिन भी ऐसे कहा ढूंढने पे। था अगर ऐसा काम हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन आज भी देखो आप लोग दावा करते हैं, उनने कहा हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। चिंता मत करो, हम हैं, तुम चिंता मत करना। भगवान भक्त, मैं आपको सत्य बताऊं, एक जगह तो ऐसा हुआ, इसको भी नहीं बताना पड़ेगा। सुनो राम, सुनो तो मालूम एक आप लोग के यहाँ नहीं है जी, हमारे यहाँ हुई, हमारे आस पास के अब वो यार गांव में, हम भी गांव के लगे। एक जो सास थी वो बहुत बीमार थी। देखो भाई, आपके यहाँ कोई सास बहुत बीमार थी, ऐसे तो मतलब बहुत दिखाते, बीमार थी बेचारी। अब इतनी बीमार थी कि अब 93-94 साल की, कितना दम होगा उसमें। अच्छा, उसको अब बड़ी बहू तो थी ही, तो 2 ही बहुएं थी, तो वो छोटी बहू बड़ी सेवा करती थी और वो चतुर भी थी। अब बड़ी बहू तो ज़्यादा सीख नहीं पाती है, और अगर सीख ले तो दूसरों में फिर सीखन नहीं दे। हाँ, अगर सीख पाए तो दूसरों में सिखा छोड़। हाँ, और अगर सीख न पाए तो फिर तो पहुँच गई भाषा पे, फिर कुछ काम के नहीं भाई, ऐसा ही है। तो छोटी बहुत तेज थी, तो छोटी बड़ी सेवा करे, अपनी सास की सेवा, ये करे वो करे। ले एक बार रात में वो गई और तुरंत जाके वहाँ, अब जो बड़ी थी, बड़ी तो सहज रोटी दे आई, खाना खाए, उनने खा भी लिया और बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद फिर गई कि अब देख यार स्वाद है। अच्छा, जैसे ही वो देखने गई तो जो सास थी उसका मुंह खोला और जय श्री राम। अब तो उसने देखा, ओए भगवान, ये तो ठंडे हो गए हाथ। जैसे ही उसने देखा और दौड़ के गई, अरे तो शकुंतला सुनो तो। शकुंतला छोटी थी, उन्होंने कहा हाँ जी जी। अरे बोले सुनो तो, हम अभी खाना वाना खिला के आए और वो माँ जी तो चुप रहो, बताओ तो पहले कहो, हम अब खिला पिला के आए हो। ये तो बोले उसमें क्या दिक्कत, ऐसा कर। बोले नहीं, बिल्कुल हाथ पांव ठंडे, कच नहीं, ऐसे हाथ हो गए। तो वो अब समझदार थी थोड़ी, तो उसने तुरंत कर, चुप रहो हमारे साथ चल। अब वो रो के जो वो कीक निकलती, वो चुप चल। तो वहाँ तुरंत गई और जाके देखती हो, हिलाई डुलाई सब ऐसी जैसे ही भाई, तो जिसने एकदम से जोर से वो कीक मार के नहीं, वो एक झप